दोस्तों, आज हम अजमेर शरीफ दरगाह के इतिहास को जानेंगे, जो कि आजकल विवादों के बीच घिरा हुआ है। हमने इसके इतिहास को समझने के लिए 7 भागों में डिवाइड किया है। इसी को हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा अजमेर शरीफ की काली सच्चाई जो कोई नहीं जानता। पॉइंट नंबर 2 है क्या दरगाह टूट सकती है। पॉइंट नंबर 3 है आज के टाइम में इस विवाद का क्या असर पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 क्या पहले वहाँ मंदिर था। पॉइंट नंबर 5 दरगाह किसने बनवाई थी। पॉइंट नंबर 6 उन्हें सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग मानते थे। पॉइंट नंबर 7 है हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे। हमने आपको समझाने के लिए 7 फैक्टर में इसे डिवाइड किया है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं 7वें पॉइंट से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पैदाइश 1141 में ईरान के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। उनका परिवार पहले ही मजहबी था और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में इस्लामी तालीम प्राप्त करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बगदाद, समरकंद और खुरासान जैसे प्रमुख इस्लामी केंद्रों में तालीम प्राप्त की। वे तवारीख, हदीस और इस्लामिक दार्शनिकता में निपुण थे। एक महान सूफी संत ख्वाजा उस्मान हारूनी से उन्हें सूफी मत की तालीम मिली। वे बहुत ही साधारण और धार्मिक व्यक्ति थे जो पूरी तरह से मानवता की सेवा में समर्पित थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी के अंत में भारत आए। उनका उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार करना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य था लोगों को प्रेम, भाईचारे और अल्लाह के साथ उनके संबंध को समझाना। उनका आगमन अजमेर में हुआ, जो उस समय एक महत्वपूर्ण जगह थी। वे पहले धार्मिक स्थल के रूप में तो नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ अपने मजहब को फैलाया जरूर। उन्होंने चिश्ती सिलसिले की नींव रखी, जो सूफी मत के एक प्रमुख रास्ते को दर्शाता है। इस सिलसिले का मुख्य उद्देश्य इंसानियत की सेवा और खुदा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना था। ख्वाजा साहब के दर्शन में मुख्य रूप से इंसानियत, भाईचारे और खुदा की इबादत का महत्व था। उनके अनुसार इंसान को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की सेवा करनी चाहिए। वे मानते थे कि खुदा के साथ संबंध केवल धार्मिक क्रियाओं से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों, प्रेम और परोपकार से मजबूत होते हैं। उनकी तालीम का एक बड़ा हिस्सा मौलिक मानव अधिकारों और समाज में समानता को बढ़ावा देने से संबंधित था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मुस्लिम समुदाय में अत्यधिक सम्मानित किया जाता है। उन्हें इस्लाम के महान सूफी संत के रूप में माना जाता है। उनके अनुयायी उन्हें गरीब नवाज यानी गरीबों का सहायक के नाम से पुकारते हैं। लेकिन वहीं पर अजमेर शरीफ दरगाह में हिंदू समुदाय के लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। ख्वाजा साहब का संदेश सभी धर्मों के लिए समान है और वे धार्मिक समरसता के समर्थक थे। हिंदू धर्म के अनुयायी भी यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ चादर चढ़ा चुके हैं और यह एक सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बन गया है। खासकर अजमेर शरीफ के उर्स के समय हिंदू श्रद्धालुओं की संख्या दरगाह में चादर चढ़ाने और दुआएं लेने के लिए आती है। सिख समुदाय और ईसाई समुदाय के लोग भी ख्वाजा साहब के अनुयायी हैं। वे उनके सिखाए गए प्रेम और भाईचारे के संदेश से प्रेरित हैं। उनका जीवन हर धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इंतकाल के बाद उनके मुरीदों ने उनकी मजार की आधारशिला रखी और दरगाह का निर्माण किया। लेकिन बादशाह अकबर ने दरगाह का विस्तार कराया और इसे सम्राटों और शासकों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल बना दिया। अकबर ने दरगाह की संगमरमर की वास्तुकला को बढ़ाया और इसे एक भव्य रूप दिया। यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी मस्जिद भी बनवाई, जिसे अकबरी मस्जिद कहते हैं, और उनके द्वारा ही रखी गई एक डेग जो आज भी मौजूद है। अकबर के योगदान के कारण ही अजमेर शरीफ दरगाह आज भारत के प्रमुख सूफी स्थलों में से एक मानी जाती है। बुलंद दरवाज़ा जो कि प्रवेश का मुख्य द्वार है और इसकी वास्तुकला मुगलों के स्थापत्य शैली का एक अद्भुत उदाहरण है। दरगाह के ऊपर संगमरमर का गुंबद है जो मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। लंगर यह एक पारंपरिक रसोई है जहां हर कोई मुफ्त में खाना खा सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जात या पंथ से हो या ख्वाजा साहब की मानवता की सेवा की
भावना को दर्शाता है। हाल ही में हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दावा किया कि अजमेर शरीफ दरगाह के स्थान पर पहले एक शिव मंदिर था, जिसे संकट मोचन मंदिर कहा जाता था। इस दावे को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह इस स्थल का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराए और हिंदू पूजा अधिकार की मांग की गई है। ऐतिहासिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड के अनुसार अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आगमन के समय यहाँ एक सूफी स्थल था और यह स्थल धार्मिक रूप से एक सूफी केंद्र के रूप में जाना जाता था। इस दावे के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं जो यह साबित करें कि दरगाह के स्थान पर पहले कोई शिव मंदिर था। मुस्लिम समुदाय ने इस दावे को नकारा है और इसे धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश माना है। हिंदू समुदाय के कुछ समूह इसे इतिहास की पुनः परिभाषा मानते हैं और इस मामले को धार्मिक स्थलों का संरक्षण और पुनर्निर्माण के संदर्भ में उठाते हैं। इस विवाद से धार्मिक सौहार्द पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक स्थलों को लेकर इस तरह के विवाद आमतौर पर सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक विघटन का कारण बन सकते हैं। इस प्रकार के विवादों से श्रद्धालुओं के विश्वास और आस्था पर असर पड़ सकता है, खासकर यदि मामले को राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत धार्मिक स्थलों की स्थित 15 अगस्त 1947 के समय की स्थिति को बनाए रखना जरूरी है। अदालत का फैसला इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर अदालत इस मामले में सर्वेक्षण या खुदाई का आदेश देती है तो इससे कानूनी विवाद और सांप्रदायिक विवाद बढ़ सकते हैं। कानूनी सुरक्षा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत दरगाह को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। इस कानून के अंतर्गत धार्मिक स्थलों की स्थिति को 1947 की स्थिति में रखना आवश्यक है। यह कानून सांप्रदायिक विवादों से बचने के लिए बनाया गया था ताकि किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म के हिसाब से बदलने या नष्ट करने का प्रयास न किया जा सके। सामाजिक विरोध। दरगाह को तोड़ने का प्रयास बड़े पैमाने पर विरोध का कारण बन सकता है। दरगाह पर लाखों श्रद्धालुओं का विश्वास है और ऐसी किसी भी कार्रवाई से समाज में विरोध और अराजकता फैल सकती है। अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ावे और दान के पैसों का प्रबंधन हमेशा से विवादों का हिस्सा रहा है। दरगाह में लाखों रुपए का चढ़ावा और दान हर साल में जमा होता है, लेकिन इन पैसों के सही उपयोग पर कई सवाल उठाए जाते हैं। कई बार मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दरगाह कमेटी पर चढ़ावे की राशि का सही तरीके से उपयोग न करने के आरोप लगाए हैं। दरगाह कमेटी के खिलाफ समय समय पर धन की बंटर बांट, भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितताओं के मामले उठते रहे हैं, जिनसे न सिर्फ भक्तों का विश्वास टूटता है बल्कि धार्मिक संस्थाओं की पारदर्शिता पर भी सवाल उठते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह पर साल भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, विशेष रूप से उर्स के दौरान। बहुत बार दरगाह में होने वाली भीड़ और भव्यता के कारण सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दरगाह में कई बार भीड़ के दबाव के कारण हादसे भी हुए हैं, जैसे ट्रैम्पलिंग, भगदड़ आदि। इन घटनाओं ने प्रशासनिक कमियों और प्रबंधन की विफलता को उजागर किया है। इन हादसों के कारण कई बार श्रद्धालुओं की जान भी जा चुकी है, जिससे दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर अक्सर राजनीतिक हस्तक्षेप देखा जाता है। कुछ राजनीतिक दलों ने इसे अपनी सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। दरगाह के धार्मिक भावनाओं को भड़काने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कुछ राजनीतिक हस्तियां भी दरगाह में आकर धार्मिक आस्थाओं का शोषण करती हैं, जिससे इसके पवित्र उद्देश्य को धक्का लगता है। कभी कभी दरगाह को लेकर सांप्रदायिक विवाद भी पैदा होते हैं, जैसे कि यह विवाद जो हाल ही में मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लेकर उभरा है। अजमेर शरीफ दरगाह न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर भी है। हालांकि इसके साथ कुछ काली सच्चाई जुड़ी हुई है। यह भी सच है कि यह स्थान लाखों लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है। इन समस्याओं के बावजूद दरगाह की धार्मिक महत्वता
और ख्वाजा साहब के संदेश को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन काली सच्चाइयों को सुधारने के लिए धार्मिक संस्थाओं और सरकार को और अधिक पारदर्शिता और सतर्कता से काम करने की आवश्यकता है, ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे और दरगाह की प्रतिष्ठा मजबूत हो। यह जानकारी अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में उस काली सच्चाई को उजागर करती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इन मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि सुधार हो सके और धार्मिक स्थल की वास्तविकता पवित्र बनी रहे। रही बात विवाद की, तो इसका फैसला सरकार सबूतों के आधार पर करेगी और बेहतर फैसला होगा, जिससे किसी भी मजहब को चोट न पहुँचे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली पेशकश में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।